Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today, in the series of 11th Commerce CCSP, we'll be continuing with our SP portion, chapter number 5, that is Article of Association. So students, before starting today's video, let us quickly recall what we have learned till now. So, in the previous parts of the video, we have discussed about the learning objectives from the chapter and meaning of introduction of AOA. Then we discussed about the meaning of AOA and then importance of AOA. There were the 5 importance of AOA: important to the company secretary, important for third party behavior, mutual relations, important for shareholders, important for asserting natures of article of nature of company through article of association. We have learned that it is a supplementary document of MOA and all. So today we will be starting with a next topic, that is legal provisions pertaining to article of association. Okay, तो legal provisions pertaining to article of association का मतलब क्या होता है कि article of association जो हैं उसके रिगार्डिंग जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल फैक्टर्स क्या क्या है, लीगल रूल्स क्या क्या है जो हमें फॉलो करने होंगे. ओके, तो देखते क्या है. इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नरेटेड इन वेरियस सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच आर एज फॉलो. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसके अंदर हमें शॉर्ट में बताया गया है कि क्या क्या चीजें हैं जो कंपल्सरीली करनी ही पड़ती है. ओके, क्या क्या चीजें हैं जो एओए को रजिस्टर करने के लिए हमें कंपल्सरीली करनी ही पड़ेगी. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज every person giving signature in memorandum of association has to put his signature in article of association. जिस पर्टिकुलर पर्सन है, जिस डायरेक्टर है, जिस मैनेजर है, जिस इंडिविजुअल ने एमओए रजिस्टर्ड कराते वक्त एमओए के अंदर साइन किया हो, उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साइन करना कंपलसरी है. जिसने भी एमओए में साइन किया है उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साइन करना कंपलसरी है. ओके, सेकंड पॉइंट, the signatories have to mention their address, occupation and other necessary particulars. सिर्फ साइन ही नहीं करना, जिस इंडिविजुअल ने जिस पर्सन ने साइन किया है उसको बाकी सारी डिटेल्स भी देना कंपलसरी है. फिर वो उनके एड्रेस की डिटेल हो, ऑक्यूपेशन की डिटेल हो, दूसरे की कंपनी में इंटरेस्ट की डिटेल हो, या फिर अदर नेसेसरी पर्टिकुलर्स जो मांगे हो. क्लियर. थर्ड, सिग्नेचर मस्ट बी डन इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस. ऐसा नहीं है कि सिग्नेचर आप अकेले में कर देंगे. सिग्नेचर कम से कम एक विटनेस में करने जरूरी है. एटलीस्ट एक विटनेस होना चाहिए जब आप साइन कर रहे हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को. कंपनी में एक्सेप्ट ऑल रूल्स और एनी ऑफ द रूल्स मेंशन्ड इन स्पेसिमेन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मैटर्स ऑफ टेबल है. हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में पहले देखा था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन. तो अगर कोई कंपनी चाहे तो खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना सकती है. तो जो स्पेसिमेन मींस एक सैंपल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनीज एक्ट की तरफ, कंपनीज एक्ट ने जो दिया है, या फिर टेबल एफ जो कंपनीज एक्ट ने दी है वो पूरी की पूरी अडॉप्ट कर सकती है, या फिर उसमें थोड़े से चेंजेस करके भी अडॉप्ट कर सकते हैं. 3 ऑप्शन है, खुद का पूरा नया बनाए, जो फॉर्मेट जो सैंपल दिया है उसको अडॉप्ट करें, एंड थर्ड जो सैंपल दिया है उसमें थोड़े से चेंजेस करके उसको अडॉप्ट करें हमारे अकॉर्डिंग. तो 3 ऑप्शन में से कोई से भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. ओके, a company is bound to follow provisions of article of association. company cannot escape from its liability towards member. जो भी provisions है article of association के वो कंपनी को फॉलो करने कंपलसरी है. कंपनी उसमें से भाग सकती नहीं है. कंपनी की जो लाइबिलिटीज है उसमें से वो भाग सकती नहीं है. क्लियर. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट नॉट कंटेन एनी प्रोविजन कॉन्ट्रेरी टू एमओए. हमने पहले वीडियो में देखा था कि एमओए में जो एमओए बेसिक डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, एओए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है. मींस एमओए में जो चीजें फिक्स कर दी गई है उसके अगेंस्ट जाके एओए में कोई भी कंटेंट, कोई भी प्रोविजन, कोई भी रूल्स हो नहीं सकते. क्लियर. प्राइवेट कंपनी हैज टू शो फॉलोइंग 3 स्पेशल प्रोविजंस इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, उनको 3 स्पेशल चीजें एओए में बतानी चाहिए. फर्स्ट कि उसके मेंबर्स कितने हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 तक में. शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है वो भी बताना पड़ेगा एओए में. और पब्लिक से इनविटेशन नहीं ले सकते, शेयर परचेज करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, वो भी उनको एओए में मेंशन करना पड़ेगा. 3 चीजें मेंशन करनी पड़ेगी. फर्स्ट, हमारे मेंबर्स 2 से लेकर 200 तक है. सेकंड, शेयर ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन है. थर्ड,
हम पब्लिक में इन्विटेशन देके कभी भी शेयर परचेज पब्लिक से नहीं कराएंगे, हम ऑफर नहीं देंगे, हम किसी पब्लिक को इन्वाइट नहीं करेंगे शेयर परचेज करने के लिए, हम प्राइवेट प्लेसमेंट ही करेंगे। ये 3 चीजें प्राइवेट कंपनी को शो करनी रहेगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 8 पॉइंट, द लॉ मस्ट प्रिज्यूम दैट एवरी पर्सन रिलेटेड टू कंपनी इज अवेयर अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि जो भी कंपनी से रिलेटेड है उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में सब पता है। अगर किसी को पता करना हो, इंक्वायर करना हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, तो उसके ऑफिस जाके एक कॉपी ले सकता है, एक नॉमिनल फीस पे करके। एक नॉमिनल फीस होती है 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, जैसे भी फीस रखना चाहे रजिस्ट्रार, वो फीस पे करके एक कॉपी ऑफ एओए ले सकते हैं और फिर उसकी स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 9, कंपनी में अमेंड इट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर चेंजेस लाने हो और वो एमओए अलाउ करता हो चेंजेस, तो आप चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, नॉर्मल रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। लास्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट कंटेन द एफिडेविट ऑफ पर्सन मेंशन्ड एज द फर्स्ट प्रमोटर containing the statement to the effect that they are not found guilty for any offence relating to the establishment, incorporation and administration of company। AOA में एक एफिडेविट साथ में ज्वाइन करना होगा जो फर्स्ट प्रमोटर थे उसका, और वो स्टेटमेंट देंगे कि इसमें कोई गिल्टी फाउंड हुआ, कोई ऑफेंस रिलेटेड हुआ एस्टेब्लिशमेंट, इनकॉर्पोरेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो गिल्टी फाउंड, उनकी गलती नहीं है, वो जानबूझ के उन्होंने नहीं किया। क्लियर? सो दीज वर द 10 रूल्स, 10 प्रोविजंस फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आता है, क्या कंटेंट है, ओके तो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे सब देखते हैं। जनरली जब मैंने पहले बोला कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत बड़ा, बहुत लार्ज होता है, तो हमने 11 ग्रुप्स में डिवाइड किया है कि उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग, इफ एनी प्राइमरी एग्रीमेंट्स हैव बीन एंटर्ड इनटू और नॉट, इफ सो द सेम हैव बीन एक्सेप्टेड और नॉट। कंपनी बनने से पहले, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनने से पहले, रजिस्टर होने से पहले कंपनी ने कोई एग्रीमेंट किए हैं या नहीं किए, अगर किए हैं तो उनको एक्सेप्ट कंपनी ने किया है या नहीं किया, वो मेंशन होगा। ठीक है? फिर होगा नंबर ऑफ शेयर एंड फेस प्राइस, कितने शेयर है कंपनी के पास और कौन कौन से फेस प्राइस पे है, 10 रुपीज़ के कितने, 100 रुपीज़ के कितने हैं, एंड सो ऑन। रूल्स रिलेटिंग टू शेयर इंस्टॉलमेंट, शेयर इंस्टॉलमेंट कैसे लेंगे उसके रूल्स। रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसके रूल्स। लाइन ऑफ द कंपनी अबाउट द वैल्यू ऑफ अनपेड शेयर, जो शेयर अनपेड है उसके ऊपर कंपनी के क्या राइट्स हैं वो मेंशन होगा। रूल्स अबाउट ट्रांसमिशन एंड फोरफीचर ऑफ शेयर, शेयर का ट्रांसमिशन और फोरफीचर कैसे होगा। क्लियर? नंबर ऑफ मेंबर्स इन कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड कैपिटल इन्वेस्ट, कितने मेंबर्स हैं जिनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी और कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उन्होंने, ये मेंशन होगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रेस्ट्रिक्शन है, जो प्राइवेट कंपनी हमने ऊपर पढ़ा उसको मेंशन करना पड़ेगा, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज। जनरल मीटिंग के रूल्स, रूल्स रिलेटेड टू जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या राइट्स है क्या ड्यूटीज हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और डिविडेंड के रिगार्डिंग क्या रूल्स है किसी भी कंपनी के अंदर। सो दीज आर द 11 ग्रुप्स विच एज, इसके अंदर ही पॉइंट्स सब पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 11 मेजर पॉइंट्स हैं कि कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या कंटेंट होता है। इसको हम आगे देखेंगे कैसे वास्ट होता है, लेकिन अभी के लिए तो समझिए कि 11 ग्रुप्स हैं, फिर सब ग्रुप्स आएंगे, फिर पॉइंट, फिर क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, ऐसे बहुत वास्ट है। लेकिन ये 11 बेसिक टॉपिक है जिनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पाई जाती है या होती है। क्लियर? होप you guys have understood. If you guys are having any doubt, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.